Hi everyone. Today I want to talk about how do I study personally and how I feel you can also study to make your studies more effective. जो भी आप पढ़ रहे हो वो ज़्यादा समय तक याद रहे. That is directly asked in the examination, उसकी probability ज़्यादा हो. तो ऐसा क्या करना चाहिए मुझे as a student? What should be my way of studying? Normally, because the problem is that in schools and colleges we are taught what to study, but we are never taught how to study. तो यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है समझना कि हम इतने सारे सब्जेक्ट्स को, इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को, इतने सारे करंट अफेयर्स को, हाउ डू आई समराइज इट, हाउ डू आई कंप्रेस इट इन सच अ वे दैट इट कैन बी हेल्पफुल इन द एग्जामिनेशन, मुझे एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करे. So whatever I'm going to tell you is based upon two things. Number one, how I also create my own notes when I'm teaching students, and number two, how recently a student who cleared RBI examination also told me that he also makes his own notes, or he made his own notes in a similar way, जिससे कि उसका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो पाया. अगर ये तरीका फॉलो नहीं करता तो उसका सिलेक्शन शायद नहीं होता. तो ये दोनों एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको एक सिंगल तरीका बताने वाला हूँ, एंड दिस वन वे कैन हेल्प यू अ लॉट इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होगी, आराम से बैठ के देखिएगा, समझिएगा कि एग्जैक्टली मैं करने क्या वाला हूँ. आई फर्स्ट पिकअप एन एग्जाम्पल. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा जो बहुत लेमैन टर्म्स में सबको समझ आता है. उस एग्जाम्पल को पूरा एक्सप्लेन करूंगा 5 से 10 मिनट में. एंड आफ्टर आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, आफ्टर आई हैव क्लैरिफाइड हाउ इज दिस न्यू मेथड एक्चुअली इम्प्लीमेंटेबल, फिर मैं आपको वो मेथड बताऊंगा कि वो मेथड है क्या. क्योंकि पहले मेथड बता दूंगा तो आपको लगेगा कि मुझे समझ आ गया, बट यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट इन रियल लाइफ. ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं. So how to effectively study for your examination? The example belongs to financial inclusion. मैंने हर चीज़ को, जब भी मेरे को पढ़ने बैठना है, हर चीज़ को, हर एक टॉपिक को 6 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है. एंड माई नोट्स ऑल्सो, माई फाइनल नोट्स ऑल्सो हैव टू बी इन दीज 6 पार्ट्स. हो सकता है मेरे को जो नोट्स दिए हों कोचिंग ने, मेरे को जो नोट्स मिले हों ऑनलाइन बुक्स में, जो भी मैंने पढ़ा हो, इट माइट नॉट बी इन दीज 6 डिविजन्स, बट मुझे अपना डिविजन ये 6 कैटेगरीज के बेसिस पे करना है. जैसे ही आप ये डिवीजन क्रिएट करना शुरू कर दोगे, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग दैट यू रिमेंबर मोर, यू आर एबल टू रिकॉल मोर. अब ये 6 डिविजन्स क्या हैं? जो भी पढ़ रहे हो टॉपिक, उसको सबसे पहले डिफाइन करोगे. उसके बाद उसके एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स. अब ये दोनों में से हो सकता है कई बार किसी किसी टॉपिक में एडवांटेजेस मिलते हैं, किसी किसी टॉपिक के सम टॉपिक्स डू नॉट हैव एन एडवांटेज. देन इन दोज टॉपिक्स यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव सच some strength of that topic in real life or in academics, anything at all, कुछ भी हो सकता है. जैसे फिनटेक है, फिनटेक के कुछ एडवांटेजेस हैं लेकिन कुछ स्ट्रेंथ्स भी हैं, तो दोनों मिक्स हो गए. कुछ टॉपिक्स जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का कोई बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज नहीं होता है, कुछ कुछ कंट्रीज को होता है, बट स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया जा सकता है पॉपुलेशन को, इफ़ यू यूज इट वेल, इफ़ यू कन्वर्ट पॉपुलेशन इनटू ह्यूमन कैपिटल. तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिनोनिमस हो, दोनों अलग अलग भी चल सकते हैं. द सेम होल्ड्स फॉर दिस. सम टॉपिक्स डू नॉट हैव डिसएडवांटेजेस. जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई डिसएडवांटेज नहीं है. देयर इज नेवर अ प्रॉब्लम इन हैविंग मोर फाइनेंशियली इंक्लूडेड सोसाइटी, है ना, बट इट माइट हैव सम वीकनेसेस. कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो अभी फेस कर रहा हो फाइनेंशियल इंक्लूजन. फ्यूचर ऑफ दैट टॉपिक, in this case future of financial inclusion, which also means opportunities which lie ahead. आगे जाके क्या opportunities आएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड. एंड देन what are the challenges, which means what are the threats that lie ahead. क्या challenges हम फेस कर सकते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड. तो ये 4 पार्ट हमने डिवीजन किया, सब उससे पहले डिफाइन किया. एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम नॉर्मली मिस कर देते हैं, और इस टॉपिक में भी उस एस्पेक्ट की इंपॉर्टेंस क्लियर हो जाएगी आपको अगले 5 मिनट में. द सिक्स्थ एस्पेक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्ट्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स. फैक्ट्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, इन तीनों चीजों को मिक्स करके आपको एक सेक्शन बनाना है, विच इज द सिक्स्थ सेक्शन. तो हर टॉपिक के ये 6 सेक्शन हमें बनाने ही बनाने हैं, जिससे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है वी कैन टेल आवर ब्रेन्स कि यार इस इन 6 डिविजन्स की तरफ जाओ उस टॉपिक से रिलेटेड, एंड देन ट्राई एंड फेच द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन. जब वो करोगे ऑटोमेटिकली इट विल बी फास्टर एंड ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर एंड रिकॉल स्टफ. अब यही एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के एग्जाम्पल को. लेट्स ट्राई एंड डिकोड ऑल दीज 6 डिविजन्स वन बाय वन. ठीक है ना, 10 मिनट लगाएंगे, बहुत सिंपल है. एक बार समझ आ गया तो बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे. सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली.
फाइनेंशियल इंक्लूजन की डेफिनेशन के 3 पार्ट हम बना सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंश्योरेंस। फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंक, क्रेडिट, सेविंग्स, जो भी बैंकिंग सर्विसेज हैं वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज में आ जाएंगी। व्हाट इज द पर्पस? टू प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज टू अनबैंक्ड पीपल एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ये ऑब्जेक्टिव भी मैंने डेफिनेशन में डाल दिया। फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स, 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हम लोगों के। तो फाइनेंशियल मार्केट्स का ये एक एस्पेक्ट हो गया विच कैन ऑल्सो कम इन द डेफिनेशन। एंड द थर्ड एस्पेक्ट इज इंश्योरेंस विच इंक्लूड्स हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस मेजरली। जरूरी नहीं है यही इंश्योरेंस हो, फायर इंश्योरेंस भी हो सकता है, बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, बट मेजरली दीज आर द 2 इंश्योरेंसेज दैट वी आर कंसर्न्ड अबाउट फॉर इंडिविजुअल्स। तो ये हमारी पूरी डेफिनेशन हो गई फाइनेंशियल इंक्लूजन की। इसके बहुत ज़्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अगर इफ देयर इज अ क्वेश्चन ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना समझ में आ गया तो आप आराम से लिख पाओगे। सेकेंड एस्पेक्ट, सेकेंड डिवीजन वाज एडवांटेजेस या फिर स्ट्रेंथ्स। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्या मेजर एडवांटेजेस हैं या फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या होता है इकोनॉमी में, व्हाट गुड हैपेंस इन द इकोनॉमी। नंबर 1, द सेविंग्स ऑफ पीपल इंक्रीज। मैंने देखो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट फॉर्म में सब कुछ लिख रखा है। यू कैन राइट इन अ फ्लो चार्ट फॉर्म ऑल्सो, यू कैन राइट इन अ स्टेटमेंट फॉर्म ऑल्सो, डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू कैन रिमेंबर मोर, व्हाट यू कैन रिमेंबर एंड रिकॉल मोर इजीली, उसको फॉलो कर सकते हो। सो हायर सेविंग्स, दीज आर दी दिस इज द सीक्वेंस ऑफ हायर सेविंग्स। हायर सेविंग्स होंगी तो मोर मनी क्रिएशन बाय बैंक्स, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एसेट्स क्रिएशन। ये मैंने पूरा सीक्वेंस यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया फ्लो चार्ट फॉर्म में। Second strength, equality in society, which means the growth is more sustainable. Third strength is opportunities unlock होती हैं लोगों की, जिससे कि formal क्योंकि because there is more availability of formal credit, so more opportunities are unlocked for people as a whole. वो ज़्यादा grow कर पाते हैं personal level पे। और क्या advantages? Safeguard from exploitation by money lenders or informal lending process. एक्सेस टू न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव्स, जैसे फ्यूचर्स मार्केट, फॉरवर्ड्स मार्केट। फ्यूचर्स मार्केट स्पेशली इंडिया में काफ़ी ग्रो हुई है पिछले 5 साल में। दिस इज बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ओनली, वन ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये मैंने मेजर ज़रूरी नहीं है कि एक बार में सारे लिखने हैं, यू कैन कीप एडिंग ऑन दिस टू दिस एज वेल। तो मैंने एडवांटेजेस बता दिए, मैंने मेजर एडवांटेजेस या स्ट्रेंथ्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। फिर आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस पे या फिर वीकनेसेस पे। मैंने डिसएडवांटेज काटा हुआ है फॉर द सिंपल रीजन कि फाइनेंशियल इंक्लूजन डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक डिसएडवांटेज। ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का कोई मेजर डिसएडवांटेज ऑन द फेस होता है, बट देयर माइट बी सम वीकनेसेस। हो सकता है कि कुछ वीकनेसेस हो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर प्रेजेंटली। नंबर 1, अवेयरनेस नहीं है लोगों के, तो दैट्स अ वीकनेस इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया राइट नाउ। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा है, किसी को तमिल आती है, हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, किसी को तेलुगु आती है, किसी को मलयालम आती है। अब ये सब साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस हैं, कोई नॉर्थ इंडिया में उसको हिंदी भी नहीं आती ढंग से और उसको इंग्लिश भी नहीं आती। सो दोज काइंड ऑफ लैंग्वेज बैरियर्स आर देयर। फियर ऑफ साइबर अटैक among people or on people's devices, that is a major weakness in financial inclusion right now. And because India में cash predominantly काम करता है, especially if you're working in the MSME sector या फिर लेबर में जाओगे काम करने के लिए, तो वहाँ कैश ज़्यादा यूज़ होता है अभी भी, आज भी। दैट बिकम्स अ वीकनेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो डिसएडवांटेज नहीं है, वीकनेस है। सो इट कैन बी एनी वन ऑफ द टू एज वेल। फिर मैंने देखा कि यार अपॉर्चुनिटीज़ क्या लाई करती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, फ्यूचर में क्या क्या हम कर सकते हैं। इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंक्लूजन टू इकोनॉमिक इंक्लूजन, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक इंक्लूजन हो सकता है, विच मीन्स जो भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है उसमें ऑल द पीपल बिकम स्टेक होल्डर्स इन दैट इंक्लूजन। ओके, नंबर 1, राइज टू अ न्यू इंडस्ट्री विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंडस्ट्री, जिससे कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी लोगों को, ज़्यादा ग्रोथ होगी लोगों की और देश की भी। द इकोनॉमी ग्रोज, द कंट्री ग्रोज, द पीपल ऑल्सो ग्रो। सो दिस राइज टू अ न्यू इंडस्ट्री, it's already happening in India. It can happen even more if we refocus even more on financial inclusion. Equal distribution of resources, so equality can increase in the society, which means that all the people or majority of the people can become stakeholders in that growth. ऐसा नहीं कि 10-15 फैमिलीज बहुत ग्रो कर रहे हैं और कोई ग्रो कर ही नहीं रहा है, दैट डजंट हैपन। सो दैट्स अनदर अपॉर्चुनिटी। बट क्या क्या चैलेंजेस हम फेस कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में कमिंग इन द फ्यूचर? What all challenges arise, what all threats can we see? Cyber crime,
जिससे कि ट्रस्ट कम होगा. दैट्स वन ऑफ द मेन चैलेंजेस. मिसयूज ऑफ फाइनेंशियल डेटा बाय स्टेट एज वेल एज नॉन स्टेट एक्टर्स. मिसयूज भी हो सकता है फाइनेंशियल डेटा का, जो कि बहुत बार हो भी चुका है. कंजम्पशन ऑफ एनर्जी विच मेक्स इट एक्सपेंसिव, जो कि अभी एआई में प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि कंजम्पशन बहुत ज़्यादा एनर्जी का, जिसकी वजह से इट्स वेरी एक्सपेंसिव. मोर एक्सक्लूजन ड्यू टू एडवांस टेक. नाउ दिस इज a problem with financial inclusion. As it is going more and more online, it is becoming even more exclusive in nature, excluding in nature. Objective है ज़्यादा inclusive बनाने का, but उसका उल्टा हो रहा है. Why? Because sorry, the availability of tech, the availability of mobile phones, the availability of good quality laptops, the ability to read and write in English or Hindi or any major regional language, वो कई बार नहीं होता है, जिसकी वजह से एक्सक्लूजन हो जाता है इंक्लूजन की जगह. ओके, अवेयरनेस क्रिएशन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. इट्स क्रिएटिंग अ न्यू हैबिट, जिसकी वजह से एक्सक्लूजन होता है. ये हमने बेसिक्स कर लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जिसमें हमने डेफिनेशन मैंने अपने दिमाग में क्लैरिफाई कर ली, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये सब क्लैरिफाई कर लिए, मेजर थ्रेट्स अपॉर्चुनिटीज. तो ये क्या हुआ, स्वॉट एनालिसिस मैंने कर लिया. बट द एंटायर डिस्कशन डज नॉट एंड हेयर. स्वॉट पे नहीं होगा खत्म. स्वॉट से आपको बेसिक्स पता लग गए, एक और वर्ड ऐड करना पड़ेगा विच इज फैक्ट्स, स्कीम्स, रिपोर्ट्स, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री, which makes it SWOT plus F analysis. तो खाली SWOT एनालिसिस से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन नहीं होगा. SWOT plus F एनालिसिस आपको करना पड़ेगा. अब F में क्या क्या आएगा, फैक्ट्स में, स्कीम्स में, रिपोर्ट्स में क्या क्या आएगा. इफ वी पिक अप फाइनेंशियल इंक्लूजन, national strategy for financial inclusion, majority of the people don't write about this when they're discussing financial inclusion. There are, I can remember, let's say 4 of the elements of national strategy of financial inclusion, तो मैंने 4 लिख दिए. Although there are 6, मैंने जान के यहाँ पे 4 लिखे हैं, which makes it more human. जरूरी नहीं कि मुझे सारी चीजें याद हो, जो मुझे याद आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है. फर्स्ट नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन रिलीज बाय आरबीआई फॉर द पीरियड 2019 टू 2024. उसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स. तो ये सेकंड मेजर फैक्ट हो गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई ने लॉन्च किया. इसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक्सेस, यूजेज, क्वालिटी, जिसके बेसिस पे यू फिगर आउट what extent of the people, what proportion of the people are financially, actually truly financially included in India. डिफरेंशिएटेड बैंक्स, इसमें 3 एग्जाम्पल दे दिए, इसमें और भी आ सकते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स, आरआरबीज, दे कैन बी लीड बैंक स्कीम ऑल्सो, ऐसे कुछ और भी चीज़ें लिख सकते हो, बट मेजर मैंने लिख दिया. अब स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, दीज आर सेपरेट टॉपिक्स बाय देमसेल्व्स. डिफरेंशिएटेड बैंक एंड यूनिवर्सल बैंकिंग आर डिफरेंट टॉपिक्स बाय देमसेल्व्स अंडर फाइनेंस. तो उसका भी ऐसे स्वॉट एनालिसिस हम करेंगे. जब हम डिफरेंशिएटेड बैंक्स टॉपिक निकालेंगे तो हम बोलेंगे डिफाइन करो, एडवांटेजेस क्या हैं, मेजर वीकनेसेस क्या हैं, major opportunities going forward, what can it help it with, what are the major threats, financial sustainability is a major threat. ऐसे करके आप 2-3 threats निकालोगे. फिर फैक्ट्स पे आ जाओगे, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स सारे लिख दिए, उनके सारे फैक्ट्स लिख दिए. दैट इज हाउ यू कैन डू SWOT plus F एनालिसिस ऑफ दिस ऑल्सो. फिर उसके बाद क्या फैक्ट्स आप डाल सकते हो, अवेयरनेस कैंपेन्स. आरबीआई कहता है फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स, ये अवेयरनेस कैंपेन्स का एक पैरामीटर हो गया. फिर उसके बाद जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने मिलके लिए हैं, ऑल दी मिसलेनियस इनिशिएटिव्स, जनधन योजना, मुद्रा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यूपीआई एंड इट्स ऑल्टरनेट एंड इट्स डिफरेंट सब्सिडियरीज, सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, बीएसबीडीए, बेसिक सर्विसेज बैंकिंग, बेसिक सर्विसेज बैंकिंग डिपॉजिट्स अकाउंट. तो बीएसबीडीए जो नो फ्रिल्स अकाउंट होता है वो भी यहाँ पे डाल दिया. सो व्हाट हैव वी डन, we have mentioned all the major facts or schemes or reports that we can remember related to financial inclusion. Now, if there is a question on financial inclusion and if I know that there are 5 schemes that the government or the RBI has launched और मैंने एक फ्लो चार्ट में इस तरह से डाला है, it will be super easy for me to remember them, recall them and to use it in the examination. This is what I call as SWOT plus F analysis. मैं पढ़ता भी इस तरह से हूँ, पढ़ाता भी इस तरह से हूँ, एंड आई एक्सपेक्ट एंड आई थिंक आई रिकमेंड स्टूडेंट्स को भी इस तरह से करना चाहिए. इनफैक्ट अ स्टूडेंट केम दिस ईयर हु क्लियर्ड आरबीआई एग्जामिनेशन, ही ऑल्सो यूज टू फॉलो SWOT एनालिसिस, बट आई एडेड F बाय टेलिंग हिम कि यार SWOT में बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, तो लेट्स ऐड अनदर एलिमेंट, अनदर लेटर टू SWOT एनालिसिस एंड मेक इट कंप्लीट so that everybody can follow it completely and then use it
in a complete manner for their upcoming examination. So that's all from my side. I hope SWOT plus F analysis use करोगे and I'm very sure इसको use करोगे तो आपके जो notes बनेंगे, जो भी preparation होगी वो ज़्यादा refined होगी. If you have any doubts, if you want to ask something, put it down in the comment section below. I'll see you very soon once again. Keep studying hard. All the best. Jai Hind.